नहीं गरज उनको जमाने से, बने रहते हैं वो दीवाने से। नहीं चाह इज्जत मान की, इज्जत मान की चाह उसी दीवाने को नहीं होती है ना, जो गुरु के विचार को अपना के चलता रहता है। उसमें फिर दिक्कत तो होती है बहुत, क्योंकि बेवकूफ बना रहता है, सारे शब्द सुनता है, उसके बाद भी अनसुना करता रहता है, बोलता नहीं है कुछ। तो बोले दिमाग दिमाग चलता तो बहुत है, लेकिन दिमाग चलाता नहीं है। गुरु में ही जो है ना, गुरु के विचार में खोया रहता है। गुरु के ऐसे नहीं आते दिमाग में गुरु बड़ी प्रेम हो, ऐसा नहीं। दिमाग में जो बातें परेशान करती हैं, वहां पे अभ्यास करता है कि गुरु 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 करके, गुरु ने कहा क्या कहा है, गुरु ने क्या वचन दिया, गुरु ने कहा है मौन रहो, गुरु ने कहा है बहो चुप होके, मुस्कुरा दो। तो ये विचार जब हम लोग यहाँ से अपनाते हैं ना, अभ्यास करते हैं, तभी हम चैन पाते हैं। अन्यथा तो अगर हम अपनी बुद्धि के हिसाब से सही गलत और पाप पुण्य या इन सब की जो है ना चिंता करने लग जाए, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सिर्फ गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा के लिए हम बेवकूफ बन जाते हैं, संसार की दृष्टि में नक्कारा साबित होते हैं, संसार की दृष्टि में बहुत ही पागल सिद्ध हो जाते हैं संसार वालों के लिए। जब क्योंकि अंधे बहरे गूंगे बनो तो बड़ा मुश्किल तो होती है। गांधी जी के 3 मंदिर हमको लोगों ने जाने, लेकिन उनके इस बोल देना, कह देना और इसके विषय में बातें कर लेना सब बड़ा आसान है, लेकिन वास्तव में जब इन पे अमल करना पड़ता है, न देख बुरा, न सुन बुरा, न बोल बुरा, तो सबसे पहले बोली में ही तो आता है। सुनाई तो देता है, कान तो बंद नहीं कर सकते ना हर समय जल्दी, लेकिन कानों को अनसुना कर देते हैं। सुनाई जो दिया उसमें अनसुनी कर देते हैं, जो दिखाई दिया उसमें भी अनदेखा कर देते हैं। जो बोलना है उसको देख के या सुन के वो बोलना बंद कर देते हैं। उसकी जगह पे सिर्फ एक मुस्कुराहट या अच्छा 2 शब्द, तो बोले उसमें क्या होता है, हमारी आदत पड़ती है। तो गुरु के विचार से, तो गुरु क्या कहता है, मेरे विचार से सब करो। संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें उस संसार के साथ अब मिलना कहाँ है, हमें तो मिलना अपने गुरु जी के साथ है। तो जितना जितना हम लोग मिलते जाते हैं गुरु जी के साथ, उतनी गुरु की कृपा ही हमको तुमको मिलती है। फिर संसार, अरे गुरु जी ने कहा है, उनका कॉल है कि मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, मेरे लिए थोड़े आंसू। आंसू कब आते हैं? आंसू गुरु के प्रेम में जो आते हैं वो तो बहुत अलग, बड़े मीठे होते हैं। जो उनकी याद के होते हैं उसमें दर्द नहीं होता, एक अलग सी कसक, एक अलग मीठा दर्द होता है, वो नहीं। एक आंसू आते हैं दुख से, अपनी स्थिति से। तो वो आंसू जो है ना, गुरु जी कहते हैं तो बड़ा जरा सा बहा के तो देख ले, अंदर ही अंदर, तू बाहर से ना रो। अंदर जो मन रोता है, जब हम अपने मन की कर नहीं पाते, तब हमारा तुम्हारा मन रोता है। तो वो आंसू अगर हम लोग सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो गुरु जी कहते हैं तो मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे को सारे संसार के वैभव से न नवाजू तो कहना। ये सब बातें नहीं है, ये सब सच है, लेकिन इन्हें सिर्फ बातें रहने नहीं देना है, इसमें कर गुजरना पड़ता है। क्या? नथिंग होना, नथिंग, बहना है, बस बहना है, सिर्फ बहो। ईश्वर देख के अच्छे विचार से बहना। जितना जितना अच्छे विचार से बहोगे उतने उतने आराम में आ जाओगे। ईश्वर कहते नहीं, हम लोग समझते हैं संसार में ऐसे कुछ कहीं नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए भगवान ने वैसा सीन क्रिएट कर देता है, वैसा पर्दा पे सीन आ जाएगा, खेल आ जाएगा कि
कुछ नहीं, या तो हम सीधे से उस चीज को माने, मौन होने को, या स्थिति से में गुरु को देख के फिर करें। तो बोले जो बच्चे सीधे से माँ बाप की मान लेकर चलते हैं मजबूरी से, चाहे उनकी आदत बन जाती है। हम लोगों को बाबूजी हर समय बोलते रहते थे, तो जैसे बोले पहले तो आदत नहीं पड़ती है, लेकिन उनके भय से उतनी जोर से बोलेंगे, ज्यादा सबके सामने अपमानित कर देंगे, इन सब के भय से भी जो हम लोग रुके, तो कितना आराम जीवन में हुआ कि इंद्रियों पे लगाम लगी। लेकिन हमने किसी का भय, तो सत्य के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे बाप को बहुत कहा जाता है तो मैं तो आगे बढ़ के अपने माँ बाप के लिए बोलूंगी, है बहुत दबाया मेरे माँ बाप को, तो वो लड़की क्या करती है, बाचाल हो जाती है, तो बदतमीज भी कहलाती है फिर। क्यों? क्योंकि जो है ना, जो है ऐसे बोलने की आदत पड़ गई। बोले वो थोड़े समय के लिए सही था, लेकिन उसके बाद हमारी आदत पड़ गई। तो आदत नुकसान कर, तो आदत को ही धीरे धीरे गुरु जब मिलता है हम लोगों को, तो आदतें ही हमारी तुम्हारी बदलता है और कुछ नहीं करता है। तभी बोला ये बहुत दिन की पड़ी आदत, ये चकमक यूं न जलती है, न ज्योति यूं दमकती है। जो सच की अंदर की देखते नहीं, संतों के इर्द गिर्द एक तेज दिखाई देता है ना, उनका चेहरा चमकता दिखाई देता है। वो बहुत बुढ़े होते हैं, दांत नहीं होते हैं, फिर भी उनको ऐसे देखते रहने का मन करता है। बाहर के कोई उनका रूप अच्छा नहीं होता है, चर्म का, चाम का, लेकिन फिर भी उनको हम लोग देखते हैं। कारण क्या है? तो थोड़ी देर ठहर जाने का, आंख वहां ठहर जाती है। क्यों? प्रभाव पड़ जाता है दूसरे पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की सुंदरता, तेज है, अपनी आत्मा की ज्योति को अपने गुरु के माध्यम से प्रकाशित किया है। तो हमारी तुम्हारी भी तो प्रकट हो सकती है जब हम गुरु के विचार से चलते हैं। तो गुरु के विचार को ही तो अपनाना है। अपने विचार से तो हम लोगों ने बहुत अच्छा बुरा सब किया, बहुत अच्छा कर लिया, उसके बाद भी हमारे काम कहाँ बने। जब गुरु के विचार से हम लोग करने लगते हैं तो बहुत अपना काम बनाना है, दूसरों के काम नहीं बनाना है, अपना काम बनाना है। अपनी श्वासों को व्यर्थ नहीं खर्च करो, नाम रूप तेरे मेरे में। अपनी सांसों को परमात्मा को देखकर बचने में खर्च करो, या कहीं अगर दिखाई दे जाए बड़े अच्छे रूप में तो थोड़ी नजर भर के देख लो। पर नजर भर के देख लो, क्या दिक्कत है? उस समय नाम रूप को नहीं देखना होता, उस समय भगवान दिखता है। लेकिन तेरे में दिखे तो नजर भरू, तेरे में न तेरा नाम रूप दिखे तो कहाँ से भरा। लेकिन जो भी वक्त ऐसे अपने आप को वो करने लगता है, धीरे धीरे गुरु के विचार से करने लगता है, तो उसको देखने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के विचार से अपनी इंद्री को कंट्रोल, वो समझ ये नहीं देखता है कि इधर कौन क्या कर रहा है, कोई इधर क्या कर रहा है। वो ये देखता है मेरे गुरु जी ने मुझसे जो कहा है तो मुझे तो वो करना है। तो गुरु की नजर जब पड़ती है हम पे, तो उनकी कृपा की नजर से ही हमारे अंदर का ये तेज प्रकट होता है। हमारी किसी क्रिया के माध्यम से नहीं, गुरु सही माने हम, और उसके बाद जब सिर्फ सही मानते हैं उनको और सही मान के अपने आप को रोकते हैं, बस इतने से ही वो खुश होता है। बस छोटा सा काम, लेकिन छोटा सा काम करने में जीवन लग जाता है, जीवन लगता है। और वो कहते नहीं सब देने के लिए, अरे हमको तुमको नहीं देगा तो क्या औरों को? जब औरों को देता है, बहुत गलत कर्म करने वालों को देता है, तो अच्छे कर्म करने वालों को वो क्यों दुखी रखेगा? क्यों नहीं वो उन्हें प्यार करे? उन्हें प्यार करता है, लेकिन सिर्फ तुम कहते नहीं अपनी ईगो में ही तुम मुझको बैठा लो। गुरु जी कहते हैं ना, वाणी सुनिए ना, तो अपनी ईगो में ही उनको बैठा ले। हम लोग कैसे बैठाएंगे? मैं फलानी, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, नहीं, मैं गुरु के विचार से, अब मेरी ईगो में बुद्धि का विचार से मुझे नहीं चलना है, अपने गुरु के विचार से चलना। गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना है। बोले बगल में चाहे कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं,
मेरे गुरु ने क्या कहा, मुझे बहुत चिढ़ा है, लेकिन मेरे गुरु ने क्या बोला है, इसमें भी तो मैं हूँ। तो गुरु के विचार से जो वचन दिया उसके हिसाब से अपने आप काम करना है हम लोग। बस जितना हम लोग करते जाते हैं उतने वो गुरु तत्व है, वो अपने आप निगाह हम पे तुम पे डालता है। कसम खा रहे हैं, ये सत्य बात है। अपने आप वो सारे रास्ते जो बाधित दिख रहे हैं वो खोल देता है। ये अकाट्य बात बता रहे हैं, सारे बाधाएं खुल जाती है हमारी तुम्हारी। और वो लास्ट में वो देता है जो हमारी आदत होती है, जो हमारा मन होता है, हमें वो देता है। वो इतना भले वैभवशाली है, इतना बड़ा है, उसके पास सब कुछ है। हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ। वो झोली भर भर के देता है जो हम लोग भोग नहीं सकते, ऊब जाए ऐसा देता है। लेकिन शर्त तो वही आ जाती है, शर्त तो है एक ही कि क्या हम उसके विचार से ही अपनी ईगो में उसको बैठा चुके हैं, या अपनी ईगो से अभी भी कूदते फांदते हैं। ये हमें तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। इतना प्रयास है इसमें, बहुत बहुत अभ्यास है, और उसके बाद भी कोई पूछता नहीं है। हम तो ये जाने कितना मर जाओ मरे बैल की नाई, कोई उसके बाद भी पानी नहीं डालता है, सच्ची बता रहे, एक पत्थर ना पूछे। लेकिन जिस दिन से गुरु के विचार को सही मान के थोड़ा रुकने लगे, उस दिन से तो कायनात पलटने लगी, कायनात पलट गई। तो ऐसा है ये, बोले प्रारब्ध में नहीं है फिर भी दे रहा है। प्रारब्ध में तो ये दुख है, लेकिन वो जो है कृपा करके पता नहीं कैसे इतने में उजाला करे है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन वो इतने में उजाला करे, ऐसा वो है। बोले घर फिर विभीषण का क्यों कर बचाता, लगी आग लंका में हलचल मची थी, बहुत हलचल मची, लेकिन घर विभीषण का क्यों कर बचाता, क्यों, लिखा था यही नाम कुटिया में उसकी। या हम लोगों को कोई नाम थोड़ा ना लिखवा देना है गुरु, अरे अंदर में होता है नाम। उसने ईश्वर देखा था, उस आग में भी ईश्वर देखा, प्रहलाद ने भी उस खंबे में ईश्वर देखा, मीरा ने उस जहर में भगवान देखा। तो हम लोग भी तो भक्ति के मार्ग पे ही हैं, तो काम तो हमें भी वही करना पड़ेगा। हमें कोई उल्टा काम करना नहीं, फलानी ऐसी ढिमकाना ऐसा, हमें ये करना है ना, हमें भी तो भगवान। और हम अगर इसी तरह से आज तक अपने निर्णय कर रहे हैं, तभी तो जो है हम आनंदित नहीं, हमें कष्ट है ना। तो अपने कष्ट से हमें खुद ही तो उभरना होगा, क्योंकि दुख हमें लगता है, तो हमें को तो नजर सीधी करनी है। सीधी नजर कर लो, नजारे बदल जाएंगे। संसार तो जहाँ की तहाँ है, जो कुछ भी है वो सब हमारे अभ्यास के लिए। अगर उल्टा कुछ भी है तो अभ्यास करें, बस, और कुछ नहीं। हरिओम जपते हो, पर उसका मतलब भी तो समझो। तू खुद वह स्वरूप है, पर बाहर रहने के कारण तू भूल गया है। ये तो किसी कृपा से गुरु मिल जाता है तुमको, किसी बहाने से तुमको तुम्हारा निज रूप बता देता है। न जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए। गुरु के मिलने से ये देश तो ठोकर लगाता है, यह गुरु के मिलने से यह देश तो ठीक होकर चलता है, वह लोक भी सुधर जाता है। क्रियमान कर्म तुम्हारे गुरु दर्शन से ही जल जाते हैं। ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध, गुरु से ज्ञान लेने पर तुम्हारे सारे संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध से जो कर्म हुए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे,
पर तुमको उनके दुख सुख का भान नहीं होगा। पुरुषार्थ ही तुम्हारा देव है, तुम्हारा हक इस दरबार में है, तुम उस हक को छोड़ो नहीं। जब सतगुरु मिलता है तो तुम्हारी तकदीर जग जाती है। चार पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। संगत का अर्थ ही यही है कि विचार को अपनाना। संगत का अर्थ देह का संग नहीं है, विचार का संग। ऐसे भगवान को मत भूलो। गुरु अगर तुमको प्यार कर ले तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सारी दिशाएं अच्छी हो जाएंगी। चारों दिशाओं में भगवान है, तुम अपने को अकेला कभी मत समझो। ज्ञान तो एक है, पर चलने का तरीका फर्क फर्क है। लेकिन जब हम दर दर भटकेंगे तो कर्म देखने लगेंगे, लेकिन अगर वो सच्चा संत होगा तो हमको महापाप होगा। कर्म का मरम कोई नहीं जानता, फिर देखकर मनुष्य दूसरी जगह पर परपंच करने लगता है। कर्म का मरम जाने बिना ही मनुष्य पाप बना लेता है। अस्पताल भी आप जाएंगे तो एक ही डॉक्टर को दिखाएंगे, वो डॉक्टर भी उसी को देखेगा जो उसके पास आएगा। डॉक्टर को दूसरों से दुश्मनी नहीं है, पर इलाज तो उसी का करेगा ना जो उसका केस होगा। डॉक्टर समझ चुका होता है तभी इलाज करता है, मगर हम रोज डॉक्टर बदलेंगे बोले अगर हम रोज डॉक्टर बदलेंगे तो क्या होगा। ऐसे ही जब तक सद्गुरु नहीं मिलता तभी तक आदमी भटकता रहता है। भगवान का भजन कीमती समझो। जितनी कीमत से तुम भगवान को याद करते हो, उतनी ही कीमत से आनंद भी तुमको आएगा। जितनी प्रीत हराम में वैसी हरि में होए। बच्चा खो जाए तो आराम में सोए तो हम जाने, किसी का बच्चा खो जाए तो आराम में सो सके तो जाने। भगवान खोया हुआ है, हम आराम में रहते हैं। क्यों? बहलाते रहते हैं। बोले इधर उठा तो उधर बात करेंगे खूब, उधर बात करके खूब अपने को बहला लेंगे, बस समझा लेंगे, बातचीत करके अपने मन को जो है ना बहला के फिर इधर लगा देंगे, फिर उधर लगा देंगे। हैं बोले इधर अपना नहीं बना तो दूसरे को अपना बनाने चले, यही करता रहता है सारे साथ में। तो मूर्ख मूर्ख हो जाता है एकदम। क्यों? बोले सब स्वार्थ के पुतले हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। कुछ दिन तुम अपना स्वार्थ होगा तो तुम्हारे हमारे बगल में रहेंगे, उसके बाद बहुत आएंगे करेंगे, लेकिन जहाँ स्वार्थ हमारा खत्म हुआ उनका, वहां वो छोड़ देंगे। जहाँ स्वार्थ पूर्ति खत्म करना, यह ऐसा संसार का स्वरूप है। सुंदर रूप को सब पूजते हैं, सुंदर रूप खत्म हो जाए, जवानी खत्म हो जाए, देखें कौन आता है उसके पास। तो बोले किसको? हमको तुमको थोड़ा ना कोई पूछ रहा था, हमारी सुंदरता को पूछ रहा था। उससे चार जो है ना जवान हमारे बगल में दिखाई देते थे। तो और हम समझते थे कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए लोग हमारे बगल में है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब जो है ना गुरु जी ने ही दर्शन कराया, और दर्शन भी कराया साथ में अनुभव भी कराया। जब कट करा किसी विचार से तो देखा कि हाँ वास्तव में गुरु जी सही कहते कि सब संसार स्वार्थ की रचना है, तो स्वार्थ के ही साथी हैं। लेकिन हम भी अब बड़े स्वार्थ में आ जाएं। स्वार्थ खत्म नहीं करना है, बड़े स्वार्थ में आ जाना है कि हम अपने भगवान को अपना साथी बना लें, अपने गुरु को। तो गुरु जब हमारा साथी हो जाता है, हम भी स्वार्थ से गुरु को साथी बनाएं। बड़ा स्वार्थ में क्या दिक्कत है? बोले अहंकार भी मिटाना थोड़ा ना मिटने वाला है, लेकिन अहंकार का स्थान बदल देना है। बड़ा अहंकार करना है, हम आत्मा है तो सब परमात्मा भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ा ना कहें कि नहीं हम आत्मा है तो तुम जो है ना खात्मा हो, ये थोड़ा ना है। हम आत्मा है तो तुम परमात्मा, दूसरी आत्मा। परमात्मा मतलब दूसरी आत्मा, परात्मा दूसरी आत्मा, बात खत्म। तो ये अभ्यास होता है ना, अभ्यास जितना अभ्यास कर लो उतना आराम। गुरु के माध्यम से अभ्यास होता है, गुरु के विचार से चलने से ही अभ्यास होता है। और अभ्यास श्वासों के रहते हो जाए तो अच्छा है ना। ये लोग तो समझा एक तो इस लोग का भी आनंद है, पर लोग तो किसी ने नहीं देखा। अरे मरने के बाद कहाँ कौन जाता है किसको मालूम। लेकिन कम से कम ये लोग तो जब से गुरु जी का ज्ञान अमल में लाने लगे तो बोले बड़ा मजा आने लगा।
इसी संसार में आनंद भी मिलने लगा। अन्यथा आनंद की बोले इतनी सी छींटा भी नहीं पड़ता था, दिन भर मर जाओ कि कोई रीझे कोई रीझे कोई रीझे, ये क्रिया कर कर के मर गए, उसके बाद भी कोई जो है नहीं पूछता था। उल्ट मतलब दूसरे ही तरफ लोग रीझे रहते थे, ऐसा होता था। लेकिन जब से गुरु जी के विचार को अपनाया तब से तो मजा आने लगा, अपने अंदर इस संसार का आनंद लेने लगे। लेकिन एक बार कट करे बिना, बोले टीवी का आनंद या खाने का आनंद, पहनने का आनंद, देखने का आनंद, जाने का, घूमने का आनंद, ये सारे आनंद दारू थे, बड़े बेकार थे। उसमें भी मजे की जगह सजा हो जाती थी। लेकिन जब से गुरु जी के विचार को अपनाने लगे तो क्या हुआ, अंदर आनंद, ये संसार, यही संसार अच्छा लगने लगा और मजा आने लगा। फंसे बिना उसका आनंद लेने लगे। पहले फंस जाते थे, देख नहीं रहे लेकिन चिंतन में है, उसका दिमाग से देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं लेकिन दिमाग में हजारों वाक्य जो है ना, वाणी को उसमें आने के लिए तैयार रहते थे, ऐसा था। और अब वाणी में आ भी जाते थे, दोनों बातें, सब बातें थी। और उसके बाद जो है ना आनंद भी अपना खत्म हो जाता था, सब कुछ होता। लेकिन जब से गुरु जी मिलने लगे तो विचार में ही उन्होंने क्या, अपना तीर मारा। गुरु ब्रह्म ज्ञान का तीर मारता है, और जो तीर उसका जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल दे नी सही, उसका मन नहीं डोलता है। जिसको लग जाता है वो तीर, वो फिर उसका क्या तीर है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तो कैसे आत्मा में टिकेंगे? अपनी आदतों को अपना के, जो आदतें हमारी तुम्हारी हैं बचपन से, उन्हीं को हम पाले रहे गए। हमारे, हम तो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम प्रेमी हैं, ऐसा नहीं होता है। और फिर उससे आनंद कहाँ है? उस आज तक जो है ना, उससे इतनी आफत क्यों है जीवन में? क्योंकि अभी हमने अपनी आदतों को गुरु की आदतों में बदला नहीं है, गुरु के विचारों से। तो आदत ही तो बदल रहा है, वो और कर क्या रहा है? सीधे से नहीं तो टेढ़े से। आदत तो बोले, कल तक गुरु जी मना करते थे हम लोगों को तो हम नहीं मानते थे। आज जो है ना नेचर से बगल में ही पढ़ने लग गई मार। तो अब करो, अब क्या करोगे? अब तो पढ़ो। अब तो बगल वाला जिसको बहुत प्यार करते वही दूसरे लगा। जैसे प्यार बोले अभी भी न समझ में आए, नाम रूप दिखाई देता रहे तो आगे भी और तैयार है सब। क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ परमात्मा भी है और साथ में हम भी है, मन भी है। तो ये माया, मन की माया तो हर जगह है। कहाँ छूटे हैं इस माया से? छूटेंगे तभी जब भगवान गुरु के विचार से हम अपने आप को संभालेंगे। तो जल्दी जल्दी काम करना है, उसमें इफ बट नहीं, या इसलिए या उस लिए नहीं, बस नहीं तो नहीं। हम रास्ते में जाते थे तो गुरु जी ने मना किया था देखने को, तो देखने के लिए क्या, अब कोई दिख जाए तो जो है ना, वो बड़ा रिश्तेदार हो या बड़ा हो तो लगे अरे अब इससे तो बोल देखना और नमस्ते करना बड़ा जरूरी है। और इस करके जो ऐसे बात कर लेते थे, उसको देख लेते थे गुरु जी। फिर अपने आप ही समझ में आया कि देखो अब कैसी गुरु जी के विचार में अपने को साधना, इंद्रियों को साधना कितना कठिन है। क्योंकि ज्ञान का विचार ला के ये तो रिश्तेदार है, अरे इससे नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, अरे कितनी बातें मन सोचने लगता था। और वो कह के सोच के अच्छा बुरा अपनी बुद्धि से निर्णय करके काम करने लगता था, गुरु के वचन के विमुख होकर। ये मन की दशा, हमारे भी मन की यही दशा जो तुम्हारे मन की। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन खराब हमारा मन अच्छा, ना 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 ना, ये ज्ञान ही नहीं है। मन एक ही है, सबका एक जैसा, क्योंकि 5 तत्वों से बने हैं शरीर, और उसी से
उसी शरीर जिन तत्वों से बना है उसी के गुण हैं, उसी के अवगुण है, सब कुछ। तो वही तो काम करेंगे, बुद्धि तो वही काम करेगी। लेकिन गुरु जब बैठ जाता है इस बुद्धि में, अपनी ईगो में हम गुरु के वचन को बैठा लेते हैं, तो वो काम करने लगता है हमारे ही शरीर के माध्यम से। अब वो जब करेगा तो हमें तुम्हें आनंद क्यों नहीं मिलेगा। माँ जब बच्चे को उठा लेती है कीचड़ से, कीचड़ में ही बच्चा होता है, लेकिन माँ सिर्फ गोद में ले लेती है उसको साफ करने, अभी साफ भी नहीं होता है, लेकिन उसे राहत मिल जाती है। नन्हा सा बच्चा भी शू शू करके मचलता है, उसे अक्ल नहीं है शू शू से कैसे साफ करे अपने आप को, ये तक अक्ल नहीं होती है। लेकिन वो रोने लगता है, कुछ उसे अनईजी लगता है, तो वो कुछ ना कुछ करने लगता है। कभी रो के अपने को बताता है, कभी यूं यूं ऐठेगा, कहीं कुछ करेगा। तो माँ जो भी आसपास होते हैं या माँ बाप होते हैं उनको समझ में आ जाता है बच्चा गीला हो गया इसलिए वो नक रहा है सोते सोते, उसका बदल देते हैं। और जैसे ही वो गोदी में उसको बदलना शुरू करो वो बिल्कुल चैन में आ जाता है, जबकि अभी बदला भी नहीं है, बदली भी नहीं है उसकी, अभी डायपर चेंज नहीं किया है, बट वो आराम में आ जाता है कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ के समझ लिया। बस इतने में ही तो गुरुजी भी हम लोगों से रीझ जाते हैं, हमारे अंदर भी आराम हो जाता है। सारा ज्ञान अपने आराम के लिए, दूसरों के लिए नहीं है, सारा अपनी खुशी के लिए। दूसरों के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम दूसरा दूसरा करके महामूर्ख अज्ञानी हो गए, हम मूड हो गए हैं। जब तक हम ये सोचे हम दूसरों को ज्ञान देना है या दूसरों को समझाना है, दूसरों को कुछ नहीं, दूसरों को करना है। और जो वो करा ले किसी के लिए भी वो राइट है, इसमें भी शक नहीं है। जब आप इतने दृढ़ता से उसको अपने अंदर समा लेते हैं, अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि से न चल के आप हैं, आपको मालूम है आप हैं फलानी फलाना, उसके बाद भी आप अपने गुरु के ही विचार को लेके जीवन में चल रहे हैं, गुरु का ही काम कर रहे हैं, तो आपको न तो टोकने का तकलीफ होगी ना कुछ, लेकिन उससे आपका गुरु रीझेगा कि रूठेगा, ये आपका हमारा अपना अपना विषय है कि हमारे गुरु ने हमसे क्या करने को बोला। हम तो सिद्ध पहले हो गए, साधक तो हो ही नहीं हुई, सिद्ध हम पहले अपने को मानने लग गए दूसरों को ज्ञान देने वाले हम पहले हो गए, साधना तो अभी हमने अपनी करी नहीं, तो अपनी साधना, साधना की राह में साधन गुरु का है बताया हुआ, जो उसने बताया है हमको वो करना, मेरे लिए वही श्रेयस्कर है, वही मेरी दवाई है। इस संसार की झंझावत से अपने चैन पाने के लिए, चैन पाने का वही एक जरिया है और कोई जरिया नहीं है। और इसीलिए बोला गया है एक को पूज लो तो सारा संसार के सब देवी देवता रीझ जाते हैं, लिखित बात है ये, किसी को इंद्र को रिझाना नहीं पड़ेगा कि वर्षा करो, तुम्हें जरूरत होगी वर्षा होगी, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। जब तुम्हें जरूरत होगी, गुरुजी ने बहुत वाणी में बोला है कि मेरे खेत में अनाज था पड़ा था और जो है ना वर्षा का समय था, लेकिन नहीं हुई वर्षा क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया, देर से पहुंचा, तो भगवान ने मेरे अनाज की रक्षा करी। सब चिल्लाते रहे वर्षा हो, लेकिन क्योंकि वर्षा करने का समय था, फसल को और को चाहिए, सारी दुनिया को चाहिए होगी, सारे किसानों को, लेकिन गुरुजी नहीं पहुंचे तो तब तक वर्षा नहीं हुई। जब गुरुजी का अनाज अंदर चला गया तब वर्षा हुई। तो ये गुरुजी जो महिमा बताते हैं, ये जब तक हमारे जीवन में ना हो तब तक हम क्या जाने, तो बातें हैं, अपने जीवन में भी तो अनुभव में आना चाहिए, और ये मेरे जीवन में भी अनुभव में आया। कैसे हमने बोया था अनाज, गेहूं बोया था खेत में, तो वहां पे पानी लगाने के लिए लड़के को जो है पैसा दिया था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और जरूरत थी पानी की। उसने बोला था 3000, उस समय की बात है, आज से 20-25 साल पहले की, 3000 का पानी भाभी लगना है। हमने 300 रुपए पहले दिन के दिए थे, मैंने कहा तुम ले जाओ 300 रुपए लगाना, नहीं हो रही है वर्षा तो, और
दुख तो लग रहा था, 300 रुपया देना भी उस समय बड़ा खल रहा था, लेकिन दिया क्योंकि जरूरत थी, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि बुद्ध की रात में उसे दिया था, दुकान पे वो लड़का काम करता था, बुद्ध की रात में उसे दिया, तो जब उसने पैसा ले गया था वो उसे लगाना था। अब बृहस्पति छुट्टी रहती थी दुकान की, तो इसलिए उसे पूरे दिन पानी लगाना था, रात से शुरुआत करके। लेकिन क्या हुआ कि बुद्ध की रात में जैसे ही दुकान बढ़ाई, उसके बाद घर पहुंचे, पानी बरसना शुरू हो गया, और बुद्ध की रात पूरा बरसा, बृहस्पति की सुबह पूरा बरसा, बृहस्पति की रात में पूरा बरसा। तो जब सुबह दोपहर के समय बरस रहा था पानी बृहस्पति को, तो भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया था। वो मेरी चचिया सास बोलते, क्योंकि उनको अपनी तरफ से न जाके हमारी तरफ से जाना पड़ता था जब पानी बरसता था, क्योंकि ये अंदर जीना था, उनका जीना खुला था, तो वो हमारी तरफ से अपने ऊपर गई। तो बोली, लता तुम्हारे लिए तो भगवान प्रकट है, देखो पानी बरस रहा है, तुम्हें चाहिए था पानी लगाने के लिए खेत में, और देखो पानी बरस रहा है तुम्हारे लिए। तो तब आंख मेरी खुली, जब उन्होंने ये बात कही तब मेरी आंख खुली, हाय राम, सच्ची बात है। और कैसा बरसा कि भगवान ने दोनों तरफ नुकसान नहीं किया। बुद्ध की रात से बरसना शुरू हुआ, बृहस्पति की सुबह बरसता रहा, बृहस्पति की रात बरसता रहा, और शुक्र की सुबह खुल गया, जिस दिन दुकान भी खुलनी थी उस दिन बादल खुल गए, धूप निकल आई, और हमारा पूरा पानी जो 3000 का लगना था वो 300 रुपए में निपट गया मामला। वो तो जबरदस्ती लगा दे दिया था उसने, तो उसको आना था पानी वाले को, नहीं तो वो भी रुपया ना चाहता, लेकिन दे चुका था तो फिर लेना थोड़ा ना ठीक होता। तो वो वाली बात, तो ऐसा भगवान है, ये कभी था नहीं है, आज भी है। तो उसको प्रकट करने के लिए ही तो उसके विचार को अपनाना है। जितना जितना प्रकट करेंगे उतना उतना उसका आनंद लेंगे अपने ही जीवन में, इसी छोटे से जीवन में। पक्की बात बता रहे हैं। बोले, 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। ऐसे भगवान को मत भूलो। गुरु अगर तुमको प्यार कर ले तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सारी दिशाएं अच्छी हो जाएंगी। चारों दिशाओं में भगवान है, तुम अपने को अकेला मत समझो। ज्ञान तो एक है, पर चलने का तरीका फर्क है। लेकिन जब हम दर दर भटकेंगे तो कर्म देखने लगेंगे। अगर वो सच्चा संत होगा तो हमको महापाप होगा। कर्म का मरम तो कोई नहीं जानता, फिर देखकर मनुष्य दूसरी जगह पर परपंच करने लगता है। कर्म का मरम जाने बिना ही मनुष्य पाप बना लेता है। अस्पताल भी आप जाओगे तो एक ही डॉक्टर को दिखाते हैं, और वह डॉक्टर भी उसी को देखेगा जो उसके पास आएगा। डॉक्टर को दूसरों से दुश्मनी नहीं है, पर इलाज तो वो उसी का करेगा जो उसका केस होगा, और डॉक्टर समझ चुका होता है तभी इलाज कर पाता है। मगर अगर हम रोज डॉक्टर बदलेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही सतगुरु जब तक नहीं मिलता है तभी तक आदमी भटकता है। भगवान का भजन कीमती समझो, जितनी कीमत से तुम भगवान को याद करते हो उतनी ही कीमत से आनंद भी तुमको आएगा। जितनी प्रीत हराम में वैसी हरि में होवे। बच्चा खो जाए तो आराम में सोए तो हम जाने, लेकिन तुमको तो भगवान खो जाए तो चिंता ही नहीं रहती, और संसार की कोई वस्तु खोएगी तो जान लगा देगा ढूंढने में। ये मन बहुत दूर है। तुम भगवान के पास आओ तभी सुविधा मिलेगी। तुम भगवान के पास ना आओ और बोलो सुविधा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम भगवान में रहते हैं तो देखो हमको अपने आप सारी सुविधाएं मिलती हैं। जब तुम भगवान का भजन करोगे तो सारी सुविधाएं तुमको अपने आप मिलेंगी। जो सब जगत के लाभ हैं वह भगवान से ही तो हैं। भक्ति, शक्ति, गति,
मति, कीर्ति सब सद्गुरु की कृपा से मिलते हैं। जो बुराई मिलती है वो हमारे मन की कमी से मिलती है। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अतः राम का भजन सही सही करो, हरि नाम इतना जपो कि जल्दी से आराम आ जाए। मतलब जपना मुंह से तोड़ना है, हर जगह भगवान देख के अपने आप को बचा लेना है, ये जपना है। इसी को कहते हैं हरि नाम, हरि हरि रटो। हर जगह से जो भी उल्टा सीधा देखने पे जहां जा रही वहां से बचा के भगवान है कह के अपना अपना बेड़ो नहीं अपना किनारा कर। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अतः राम का भजन सही सही करो, हरि नाम इतना जपो कि जल्दी से आराम आ जाए। तुम राम भजन करके ही अपनी तकदीर बनाते हो, अतः जल्दी जल्दी भजन करो। भजन मतलब यही है कि तुम जल्दी जल्दी सब जगह भगवान देखो। अपने में भी भगवान कैसे देखो कि मैं भगवान हूँ इसलिए मैं दूसरों को समझाने वाला नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे गुरु, मैं इस जगह पे भगवान है तो मेरा गुरु भगवान है तो मुझे उसके विचार से अपने आप को चलाना है, अपने गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को खोलना बंद करना है। ये है, इसको कहते हैं अपने अंदर भगवान देखना। हम लोग क्या करते हैं, भगवान हम है, कोई हमें मान भी रहा है ईश्वर ईश्वर करके, बोल भी रहा है भगवान भगवान करके, हम हो गए भगवान साहब और कर रहे हैं मनमानी। ऐसा भगवान नहीं गुरु जी ने बोला है होने को। गुरु जी को देखा है, गुरु जी को जिसने देखा है वो जानता है गुरु जी हर समय कैसे सब में भगवान देख के अपने को कैसे करते थे, कैसे रहते, कैसे हर घटनाक्रम में ईश्वर को प्रकट करे रहे। वो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ प्रकाश भैया का, तो जिस जगह हुआ था लोग कहते हैं बड़ी अपशगुनी स्कूटर है 2 बार एक्सीडेंट कर चुकी है, इसको नहीं रखेंगे। लेकिन गुरु जी कहते नहीं, इसको नहीं बेचेंगे क्योंकि इसी ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। सोच देखिए आप, सोच की तो सोच में गुरु जी के भगवान रहता था हमेशा पॉजिटिव दे। तो पॉजिटिव, हम तो बगल में 2-2 मिनट में जो नेगेटिविटी में आ जाते हैं, हमारे मन की कोई ना करे हम तो नेगेटिविटी में आ जाते हैं, 1 सेकंड में हम सब भूल जाते हैं, सारे रिश्ते नाते सब, धर्म मर्यादा सब भूल जाते हैं। अपना रोल हम तुरंत भूल जाते हैं कि हमारा रोल आखिर क्या है। हम अपने रोल को ही उल्टा सीधा करने लगते हैं, हम अपने ही रोल से निकल जाते हैं, नाम रूप में आ जाते हैं, है ना। तो बोले नाम रूप में ना हो, तुम ईश्वर ही हो, तुम गुरु ही हो, गुरु के विचार को ही अपना के चलते चलो अपने जीवन में। इंद्रियों को खोलो, बंद करो गुरु के ही तरह से। जैसे गुरु जी सहते हैं रहते हैं वैसे हमें भी जीवन में रहना है, सहना है। फिर सहना भी नहीं है तब मजा आने लगेगा, इसी मौन का आनंद आने लगेगा। इतना आनंद आता है अंदर का मौन जब हो जाता है ना, तो बाहर की कोई क्रिया भी होगी तो अंदर मौन होगा, क्योंकि नाम रूप देख के बातचीत नहीं होती, खेल बस होता है। अपना आनंद नहीं जाएगा कभी भी किसी बात में भी, पक्की बात बता रहा। हरि नाम इतना जपो कि जल्दी आराम आ जाए। तुम राम भजन करके ही अपनी तकदीर बनाते हो, तो जल्दी जल्दी भजन करो। तुम मेरा मेरा करते हो, तुमको ज्ञान कहाँ से होगा? तुम तो घर बार कूड़े खजाने की बात हर समय करते रहते हो, हमसे आत्मा की बात करो। तेल धार की तरह जो गुरु में लगा रहता है उसकी एक सीट हमेशा रिजर्व होनी चाहिए। तुम तो कभी कभी बैठ भी जाते हो आकर, पर जो कुर्बानी में लगा उसको हमारे यहाँ सीट रिजर्व होती है। लक्ष्मी और कमल रानी की सीट रिजर्व होनी चाहिए। जो कुर्बानी करके जल मरे हैं भगवान के लिए, वही ज्ञान भी देंगे, वही सत्संग में बड़ा भी माना जाएगा। ये बात तुमको माननी ही पड़ेगी। दोनों मिलकर चलें अगर, तो उनकी आज्ञा मानना, उनका सत्संग सुनना। वे दोनों भी एक दूसरे को महान माने तभी उनका ज्ञान भी सुनना।
तो ना ये भी गुरु जी ने साथ में बोल दिया, मतलब दोनों एक दूसरे को महान माने, ये नहीं कि अपने को माने। सोचो गुरु कहाँ तक हम लोगों को वो करता है, हमारी मन को कहाँ तक जो है ना मिटाता है, और कैसे हमारे ही उसी मैं में अपने को बिठाता है। ये सब तरफ मैं हूँ ये कहता है। हम किसी को कम ज्ञानी, किसी को अज्ञानी, किसी को ऐसा मान रहे हैं, तो मूर्खता हमारी तो है। वो बात अलग है कि हम आदत जो उसकी है फितरत, उससे उसे छुड़ा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ईश्वर तो उसमें भी है, ये तो जान रहे हैं ना। फलानी खराब, ढिमकाना खराब, ये तो बिल्कुल नहीं मुंह से निकलता है। ये तो ऐसी, ये तो ऐसा ही है। जो ये अंदर की सोच है उसको बदलना पड़ेगा। करनी देख के हम समझते हैं ना, करनी देख के किसको क्या गुरु का आदेश है, क्यों कौन सी करनी, गुरु किससे क्या करवा रहा है, हम तुम क्यों इसके खोजना में लगे हैं, क्यों हम देख रहे हैं। हम तो बस भगवान देख के अपने को बचा लें। मर्दों में दादा और हरि श्रेष्ठ हैं, उनकी बात मर्दों को माननी पड़ेगी। भगवान के लिए जो कुर्बानी करता है उसको मान देना ही पड़ेगा। गुरु अपने चेले इसीलिए पक्के बनाता है ताकि दीपक हमेशा जलता रहे। वो बाहर भी जाए तो ज्ञान का दीपक जलता रहे। हमारे ज्ञान पर जो चलता है नम्रता से चलता है, तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। चल तो रहे हो ज्ञान पर, नम्रता नहीं है, तब भी गड़बड़ है। ज्ञान में चल रहे तो नम्रता तो भगवान देख के नम्रता होनी चाहिए। नाम रूप देखेंगे तो नम्रता तो नहीं रहेगी। कोई अच्छा लगे, कोई बुरा लगे, मतलब अपना जो सगा जिससे हर समय स्वार्थ पूरा होता है वो भी खराब लगता है अंदर ही अंदर। बैरी बिल्कुल मानता है मन, दुश्मन मानता है। ये तो हमारी व्यवस्था में ऐसा धूर्त मन है। हम लोग कहते हैं हमारा मन बड़ा अच्छा है, एक झटके में किसी का अपमान करने में हमको देर नहीं लगती, और हम अपना मान चाहते हैं। अरे जो हम करेंगे वही तो हमें मिलेगा। पाने के लिए करना पड़ता है, ये निश्चित बात है। तो पहले मान करो तो सही। पर धर्मानुसार भी मान करना नहीं आता है, और बातें तो बहुत दूर की बातें। रोल के हिसाब से भी हम एक्टिंग सही नहीं कर पाते। ज्ञानी हम बहुत बड़े। तुम सबसे इज्जत से, नम्रता और प्रेम से बात करो। जहां द्वेष है वहां प्रेम से बात कर सको, यही नम्रता है। सुना, प्रेम वाले से प्रेम करने दुनिया कर लेती है। हमको जो अच्छा मान रहा है, हम जिसको प्यार कर रहे हैं, जो हमें प्यार कर रहा है, उसे तो हम सब कर लेते हैं। लेकिन जो हमें नफरत कर रहा हो हमसे, उसको भी हम प्यार कर सके। गलत बोल रहा उसको भी हम सही बारी बोल सके, या मौन रह सके, अंदर से मौन हो जाए। पहले बाहर मौन, फिर अंदर मौन। ये तो कोई गुरु भक्त ही कर सकता है। ये गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। गुरु की कृपा के बिना। कृपा तभी मिलती है जब गुरु के विचार को सही मानते हैं। गुरु का विचार ही गलत जहां पे जब माना हुआ है, तो वहां तो रोक तो अपनी छोड़ ही दो, कृपा भी छोड़ दो और रोक भी छोड़ दो। क्या हमारे मन कभी रोक पाएगा? भगवान देख पाएगा सब जगह। दूसरों को सुनाने के लिए हम पट्ट से देख लेते हैं, लेकिन अपने आप को देखने में हमें बड़ी कठिनाई है। जहां भजन बोले, जहां द्वेष है वहां भी प्रेम से बात कर सको, यही नम्रता है। वही ज्ञान मजबूत है जहां भजन, ज्ञान वही मजबूत है जहां भजन हो। मुझे वहीं जाकर मुझको बड़ा मानने में हर्ज क्या है? जो सबको बड़ा मानता है वही सबसे बड़ा होता भी है। गुरु की नजर जिस पर हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये लिखित बात है। ऐसे आदमी से जलो मत। एक एक भक्त के आगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, झुको, तभी ज्ञान होगा। भक्तों को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानी मान के। हर भक्त के विषय में फट से जो है ना विवेचना करके उसके लिए बिना बोलना कुछ। ये हमको गुरुजी ने आदेश दिया कि हम सबके लिए बोलते हैं। क्या है हम आखिर सत्संग के?
टीका टिप्पणी करते हैं हम सत्संगियों के लिए, पाप करते हैं। एक सेकंड में उनकी करनी देखी नहीं कि कुछ छीटा करी नहीं, कुछ ना कुछ बोला, क्योंकि हम बड़े ज्ञानी हैं। हमें तो कोई अभी कोई वही नहीं है, हम तो मन से बिल्कुल उपराम है कि सब हमारे उस कर्म को भी अच्छा मान के हमको पूजने आ रहे हो जब उल्टा कर रहे हैं। बोले एक एक भक्त के आगे चाहे वह छोटा हो या बड़ा झुको तभी ज्ञान होगा। किसी का कर्म क्यों देखते हो, उसको उसके कर्म पर छोड़ो, तुम उसमें भगवान देखो। एक से भी जलोगे तो कभी ज्ञान नहीं होगा। जो अपने मन की तरफ झांकता नहीं है उसी को जो है ना दिख नहीं पाता है भगवान, क्योंकि जो मन को अलग करता है वही भगवान देख सकता है। मन में जलन है, मतलब मन की हर गतिविधि पर निगाह ही नहीं होती, ठंडक मिलती है। और ठंडक तब तक नहीं मिलती जब तक जो है ना दूसरा गिरे ना। तो ये जो ठंडक मिल रही है ये हमारा जलन का स्वभाव है। हम अपनी दशा में अभी भी हम देह भाव में ही रह रहे हैं, इसलिए ऐसा है, नहीं तो ठंडक कभी मिले ही ना। एक से भी जलोगे तो कभी ज्ञान नहीं होगा, आराम नहीं होगा। अतः यहाँ किसी से जलो मत। जगत में जो राग द्वेष करता है वही यहाँ भी गुरु के घर में भी आकर करता है। तो क्या लाभ ज्ञान लेने का, गुरु के घर में रहने का? अरे हस्ती मिटानी पड़ती है। गुरु का घर खाला का घर नहीं है। जो काम जो राग द्वेष तुम जगत में करते थे वही यहाँ भी करते हो। तुम्हारा मन परमात्मा में क्यों नहीं डूबता है? दुनिया गलत लगने लगी, क्यों भाई? अपना राग द्वेष नहीं दिखाई दे रहा है, अपना कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, गुरु के घर में खाला का घर समझ के रह रहा है। कहाँ मालूम है कि कैसे इंद्रियों को संभालना है? तो गुरु जी के घर में रह के ही तो हम लोग का अभ्यास होता है, और वही अभ्यास हमारे जीवन में आज काम आ रहा है। सारे जीवन में उसी अभ्यास ने लाभ पहुंचाया है। सोचने उल्टा है, लेकिन नहीं, यही कपड़ा लेने आएगा कोई, यही करने आएगा, जो मेरे पास है यही अच्छा है। नहीं, अभी अच्छा है, उल्टा हो गया, लेकिन फिर भी हम अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, गुरु जी ने कहा सब अच्छा होता है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बच्चा देर से घर आया, नहीं आया है अभी, नहीं, अरे अच्छा उसे कोई काम लग गया होगा, उसे ये बात रही होगी, तो ये है वो है। ऐसा जब विचार करो, बुद्धि का विचार तो उल्टा ही है, हाय हाय कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन गुरु जी ने उसी विचार में, विचार का है, ज्ञान का ही तो तीर है, विचार का ही तो है। ज्ञान विचार को ही तो कहते हैं, और किसको कहते हैं? ज्ञान विचार ही तो है। एक विचार है मैं फलानी हूँ, ढिमकानी हूँ, एक विचार है मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब विचारी तो है दोनों, ना मन दिखाई देता है ना आत्मा दिखाई देती, दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा। मैं शरीर में कौन सा पार्ट है बता दो? सारे तो पार्ट्स दिखाई देते हैं, ये मालूम है, ये हड्डी है, ये मांस है, ये खून है, ये फलानी चीज है, ये ढिमकाना है, ये आंख है, एक है, लेकिन ये हाथ है, सब दिखाई देता है, लेकिन मन कहाँ दिखाई देता है? ऐसे ही आत्मा भी नहीं दिखाई देती है। तो गुरु के कहने से मानना पड़ता है ना।